दिनेशपुर में इलाज न मिलने पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दरअसल मोतीपुर की एक बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसका पोता उसे लाइफ लाइन अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उन्हें डॉक्टर नहीं मिला। वहीं अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने इलाज करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद युवक दादी को लेकर रुद्रपुर की ओर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं मामले के बाद आक्रोशित लोग अस्पताल पहुंचे। लोगों का कहना है कि अस्पताल के बोर्ड में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होने की बात लिखी है, लेकिन उस दिन डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं था, इसका जवाब दिया जाए। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि वर्तमान में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है। रात को हम करीबन 10 बजे 10:30 बजे के करीब लेके आए हम लोग। डॉक्टर के पास 24 घंटे अवेलेबल है लाइफ लाइन। यहाँ लेके आए तो यहाँ आके ये लोग भेजबाजी कर रहे हैं हमसे, कह रहे डॉक्टर है ही नहीं, बकरा ईद पे गए। हम लोग कह रहे बकरा ईद ज़्यादा जरूरी है कि मरीज का जिम्मेदारी जरूरी है। ये लोग कह रहे कि वो बकरा ईद पे गए, छुट्टी पे गए, हमें कुछ पता नहीं है। हम कह रहे कोई डॉक्टर गया, इतने डॉक्टर का नाम लिखा है, इनको कोई तो रख करके जाना चाहिए, कोई तो मरीज के इलाज करे। मरीज को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें इनसे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इनसे इंसाफ देते हमें। हमसे कह रहा है कि कोई बात करना है, डॉक्टर आएगा बाद में, ये आएगा वो आएगा फलाना आएगा। हमसे उल्टा सीधा बात कर रहा है। ये कौन सा ही नाइंसाफी है हमसे? हमें फैसला चाहिए अभी के अभी। हम अभी आए, हमें अभी चाहिए। मैं अपने टुकटुक चलाता हूँ, मैं टुकटुक में पेशेंट को लेके आया तो यहाँ पे साफ मना कर दिया है कि कोई डॉक्टर नहीं है। जब यहाँ लिख रखा है कि 24 घंटे हर डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, तो क्यों नहीं है? मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि ये जवाब हमको तुरंत चाहिए, और उनके वजह से ही हमारा पेशेंट खत्म हो गया। सर ऐसा है, मैं कल रात अपनी दादी को लाइफ लाइन हॉस्पिटल में लाया था। मेरी दादी की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी देर रात अचानक। तो मैं सर रुद्रपुर क्या जाना, जब दिनेशपुर में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, तो मैंने कहा वहाँ जाने से टाइम वेस्ट होगा। तो मैं अपनी दादी को लाइफ लाइन हॉस्पिटल लाया। यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे स्टाफ के द्वारा कहना था कि डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं है। जब मैंने पूछा क्यों अवेलेबल नहीं है, वो कहना ईद की छुट्टी है तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा छुट्टी है तो आप किसी को रख के जाते, कोई तो यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था। उल्टा बहस करने लगे, कह रहे आप टाइम से फटाफट यहाँ से पेशेंट हटाओ। और पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। और जब मैं यहाँ से ज़बरदस्ती जब हटाने के बाद जब मैं यहाँ से पेशेंट को लेके गया तो रास्ते में जाते जाते ही उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जब इन्होंने यहाँ पे 24 घंटे सुविधा उपलब्ध अवेलेबल लिख रखा है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं था? कहीं ना कहीं इन्हीं की लापरवाही की वजह से ही मेरी दादी की जान गई है, और मुझे इनसे जवाब चाहिए। देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने तुरंत वहाँ पर उसकी जांच कराई है। और वो एक डॉक्टर है BMS, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। और अभी उनका जो रजिस्ट्रेशन था प्रोविजनल 1 साल के लिए था, जो कि 23 जून को ख़त्म हो रहा था, और रिन्यूअल के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। बट अभी जैसे कुछ शिकायतें मिली थी कि अस्पताल बंद है, जबकि वहाँ 24/7 सेवा के लिए लिखा हुआ है। तो मेरे द्वारा इस बारे में बात की गई तो पता चला कि जो डॉक्टर तबस्सुम है वहाँ पर इस समय छुट्टी पर है। तो मेजबान को ये निर्देश दी गई कि अगर वो डॉक्टर अगर आपका लंबी छुट्टी पे जाता है, अचानक तो इमरजेंसी किसी को हो सकती है, पर अगर लंबी छुट्टी पे जाता है फिर तो बाहर वहाँ पे सूचना पट पे ज़रूर उस चीज़ को लगाएं अस्पताल के बाहर कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और ये सुविधा यहाँ पे इस समय मरीज को देखने की उपलब्ध नहीं। दूसरा, हमें भी उसकी सूचना, अगर लंबी छुट्टी पे जाता है डॉक्टर तो उसको ज़रूर दें, ताकि हम भी लोगों के फ़ोन आते हैं तो अवगत करा सकें। तो आगे से इस तरह की अनियमितता ना हो, उनको मौखिक रूप से भी बोला गया है। इसके बारे में पत्र भी उनको प्रेषित किया जाएगा। साथ में जो उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है तो दोबारा से चेक किया जाएगा क्या रिन्यूअल के वो एलिजिबल हैं तभी दिया जाएगा, अदरवाइज़ वो पेंडिंग किया जाएगा।